Hello students, myself Jain Singh, math teacher. Today we will solve the practice zone 3, chapter number 1. आपकी ये बुक है, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी बुक्स एक जैसी ही होती है, आपको जस्ट स्टडी करनी है, ज़्यादा बुक की टेंशन नहीं लेनी। आपको ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। मैं ज़्यादातर बुक फॉलो नहीं करता, मैं नॉलेज पर फोकस करता हूँ कि आपको नॉलेज आनी चाहिए। नॉलेज के लिए प्लीज आप मेरा वीडियो भी अच्छे से देख लेना, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? आंसर में जाओ, इसे सॉल्व करना है, आंसर में चले जाओ। पहले आप इसी स्टेटमेंट को रीराइट करोगे, रीराइट करना है मतलब दोबारा लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। बॉड मास है मेरे पास, एक फॉर्मूला बॉड मास BOD MAS। बॉड मास क्या कहते हैं बेटे? B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट। मैं यहां पर आपको लिख ही देता हूं। बॉड मास BOD MAS। इसे आप ऐसे समझ ले या मैं नीचे ऐसे करके लिख सकता हूँ BOD MAS। ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, मतलब ब्रैकेट, ठीक है। O फॉर, अगर इंग्लिश में आपको ऑफ लिखा है फिर बाद में ऑफ सॉल्व करना है, दिख रहा है आपको? दोबारा से लिख देता हूं, OF ऑफ, O डबल F नहीं यूज करना आपने। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। देन एडिशन सॉल्व करनी है, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है। बॉड मास कहते हैं, स्टेप वाइज करना है। देखो नहीं, अगर ये मैं स्टेप नहीं चलाऊंगा तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर दी फिर बाद में ब्रैकेट सॉल्व की, बाद में डिवीजन कर दी, ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसमें ब्रैकेट लिख रही है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। ब्रैकेट में जो भी आपको एक साथ दिया हुआ है उसको एक नंबर बनाना है। ब्रैकेट में ज्यादा से ज्यादा कोई नंबर दिए हुए हैं तो उसे एक बनाना है। ये तो ब्रैकेट में ऑलरेडी एक नंबर है तो ब्रैकेट सॉल्व करने की इसकी जरूरत नहीं है। इट मींस इस ब्रैकेट को मैं फिर सॉल्व करूंगा और एक नंबर बना दूंगा। कैसे? -64, ये डिवाइड है ना, -64 कैसे लिखा है? डिवाइड का मतलब ऐसे डिवाइड, 8 का मतलब 8 नीचे लग गया। इसको ऐसे ही मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये सिंपल ऐसे का ऐसे ही आएगा मेरे पास और -8 ऐसे आएगा। मैंने सिर्फ पहले ब्रैकेट को हाथ लगाया, ज्यादा नहीं, ठीक है। मैं कटिंग कर देता हूं, यहां पर 8 आया तो -8 आंसर डिवाइड बाय -8। अब देखो ये भी सिंगल है, अभी ये भी सिंगल है, ठीक है। ये -8 है मेरे पास नंबर, ये भी -8 है तो मैं -8 को डिवाइड का सिंबल मैं डिवाइड कर दिया, दूसरा पीस ले आना -8 वो नीचे आ जाएगा -8। ये -8 ऊपर चला गया, ये दूसरे वाला नीचे आ गया। अब आपको पता होगा माइनस को माइनस से हमेशा खत्म कर देती है, कट कर देती है। जैसे जहर को जहर मार देता है, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो माइनस से माइनस कट हो जाती है। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि दोनों नंबर प्रॉपर होने चाहिए, मतलब सिंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में प्लस माइनस होगी और नंबर होगा, फिर भी आप कटिंग नहीं सकते। ये भी सिंगल नंबर है, ये भी सिंगल नंबर है, माइनस माइनस कट हो गया, 8 से 8 कट हो गया, 1 आया तो फाइनल आंसर इसका है 1। प्लीज नोट डाउन बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, बॉड मास को यूज करते हुए मैं बी क्वेश्चन भी सॉल्व करने
108 डिवाइड, इसे सॉल्व करते हैं 108 डिवाइड बाय माइनस, ये तो पहले से सिंगल नंबर है, मैंने इसको भी एक सिंगल में चेंज करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना सर, पहले ब्रैकेट को तो कुछ कह नहीं रहे, दूसरी को क्यों कर रहे हैं बेटा, पहले में ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट है, दूसरे में सिंगल नहीं है, मैंने सिंगल बनाना है, तो इसे ऊपर रखा, डिवाइड का सिंबल ये लगाया, तीसरा जो नंबर है वो ऐसे लगा दिया, ठीक है। इक्वल्स टू -108 डिवाइड बाय, देखो ये प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये प्लस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस है, 12 से 108 कटिंग करना है, 12 का टेबल आता है, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, 108, ये भी नंबर एक है, ये भी नंबर एक बन गया मेरे पास, इट मींस -108 को डिवाइड करेंगे ये पिछले नंबर के साथ, कौन है 108, माइनस से माइनस कट हो गई, 100 से 100 कट हो गया, आंसर है मेरे पास 1। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 3 को 3 से किया 1 दूसरा, वैसे मैंने 100 को 100 से डिवाइड किया तो 100 मेरे पास आंसर आएगा। नाउ मैं तो इसे थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस अच्छी बन सके। बॉड मास, B for ब्रैकेट, O for ऑफ, कौन सा ऑफ, इंग्लिश ऑफ, D for डिवीजन, M for मल्टीप्लिकेशन, A for एडिशन, S for सब्ट्रैक्शन। मेरे पास ये क्वेश्चन क्या है, 45 डिवाइड बाय -46 प्लस 1, इसे हम सॉल्व करते हैं, आंसर में जाओ, पहले तो रीराइट करना पड़ेगा, रीराइट इसमें भी करना था, मैंने किया नहीं, वो रह गया है -46 प्लस 1 ब्रैकेट इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा पहले, आपने क्या सॉल्व करना है, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये रही ब्रैकेट, पर ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट और है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, तो जो अंदर वाली ब्रैकेट होती है उसे पहले जब सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड है, क्योंकि अगर आपके पास लेट अस सपोज बड़ी सारी ब्रैकेट दी हुई है, उसमें आगे एक और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसमें यहाँ पर आपको एक और ब्रैकेट दी हुई है, इसमें और एक ब्रैकेट है, तो आप सबसे जो अंदर वाली ब्रैकेट होती है पहले उसे सॉल्व करते हो, अदरवाइज में लोगों को प्रॉब्लम लग जाती है। एज इट इज में इसमें देखो ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसके अंदर ओपन ब्रैकेट है, पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 45 डिवाइड, इसके सामने कोई सिंबल नहीं लिखा, ये 46 माइनस का है, ये इसके सामने कोई सिंबल नहीं लिखा, इट मींस ये सिंबल प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसके सामने देखो, ये जैसे जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, इसके सामने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा, इट मींस ये है प्लस का सिंबल, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगर पानी मतलब प्लस, माइनस मतलब जहर, पॉइजन, पानी एंड जहर एक साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली यार जहर ही बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस एलईडी आ गया मेरे पास, 45 डिवाइड, अब मैं फिर से क्या करूंगा, ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगा, सर ब्रैकेट क्यों सॉल्व करूंगी, अभी आपने ब्रैकेट सॉल्व कर तो ली है बेटा, जितनी देर ब्रैकेट के अंदर सिंगल डिजिट नहीं बनता, डिजिट का सिंगल नंबर नहीं बनता, या सिंगल डिजिट नहीं बनता, उतनी देर तक हम ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। 46 माइनस का है, प्लस का 1 है, तो क्या करेंगे, प्लस वाले नंबर को आगे रखो, माइनस वाले नंबर को पीछे रखो,
45 डिवाइड बाय, क्या 1 में से 46 माइनस हो सकते हैं? नो, 1 minus 46 is not possible. So what can I do? Now students, 1 minus 46 not possible क्योंकि 1 छोटा है, 46 क्या है? बड़ा नंबर है। और 46 में से 1 माइनस हो सकता है? यस। एक नंबर प्लस का हो तो एक नंबर माइनस का हो तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। 1 में से 46 माइनस नहीं हो सकते, पर 46 में से 1 माइनस किया तो 45 आंसर आया। और सिंबल किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा कौन है? 46। इसके सामने सिंबल कौन सा है? माइनस, तो माइनस का देख लीजिए। आप क्या करेंगे? 45 डिवाइड बाय -45। ये 45 प्लस का है, ये 45 माइनस का है। मैंने आपको क्या बताया था? प्लस माइनस माइनस, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो। माइनस 45 के साथ 45 कट हो गया तो 1 आ गया आपके पास आंसर। ऐसे है। सो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको और बताने वाला हूँ, प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व डी पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 1। आंसर में जाओगे। मैंने आपको क्या कहा? पहले आपने सॉल्व क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में आपके पास जितने भी नंबर है उसको एक बनाओ, ठीक है? इसमें भी नंबर्स पड़े हैं, इसमें भी नंबर्स पड़े हैं, पर ब्रैकेट सॉल्व करने का मेथड क्या है? जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट होती है पहले उसे सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या कोई और ब्रैकेट दिख रही है? यस, ये दिख रही है। इसे सॉल्व करेंगे, बाद में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको करना है तो चाहे साथ भी कर लो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे डिवाइड करने वाला हूँ। 1000 प्लस माइनस 100 डिवाइड बाय -20 प्लस 11। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, इक्वल्स टू, देखो इस ब्रैकेट में क्या कोई और ब्रैकेट दिख रही है? यस, ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट है तो पहले हमें उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1000 एल लगा दिया, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। प्लस एंड माइनस जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? माइनस आता है। सब कैसे आएगा? देखो ये प्लस एंड माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर आप प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस भी आएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट एक तरह से मल्टीप्लाई की तरह ही काम करती है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की तरह काम करेगी। तो इसके सामने कुछ भी और नहीं लिखा तो 100 का 100, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा तो 1 तो है, प्लस माइनस माइनस 101 का 100, ओके? फ्लोट ब्रैकेट आपने एडिटिव निकाल लिया। ये डिवाइड का सिंबल आपने एडिटिव निकाल लिया। इसको आप रीराइट कर दो, प्लस का नंबर आगे रखो, माइनस का नंबर पीछे रखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। प्लस आगे रख दिया, माइनस का नंबर पीछे रख दिया। 1000 माइनस 100, 1000 में से 100 जाएगा तो कितना रहेगा? 900, 900 रहेगा आपके पास। डिवाइड 11 माइनस 20, क्या मजाक है यार? 11 में से 20 तो माइनस नहीं हो सकते। 11 छोटा है, 20 बड़ा नंबर है। 11 माइनस 20 नॉट पॉसिबल, 12 माइनस सॉरी 20 माइनस 11 तो पॉसिबल है। 11 माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, बट 20 माइनस, मैं 12 बोल रहा हूँ, सॉरी, 11 माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, बट 20 माइनस 11 इज पॉसिबल। 20 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? 9 बचेगा। पर सिंबल लगाना है। सिंबल किसका लगाएंगे? बड़े का। बड़ा कौन है? 20। 20 के आगे सिंबल कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पर सिंबल क्या आएगा? माइनस। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, 11 माइनस 20 नॉट पॉसिबल। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी भी हम माइनस नहीं कर सकते, पर बड़े में से छोटा को माइनस कर सकते हैं। 20 माइनस 11 9। सिंबल किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। बड़े नंबर का सिंबल लगा दिया।
इक्वल टू 9। ये देखो ब्रैकेट में ये भी सिंगल नंबर है, अब ये भी सिंगल नंबर है मेरे पास 900। ये को मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल है किसके साथ, -9 के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, ठीक है, माइनस कर दिया ऊपर कर दिया। 9 के साथ कटिंग कर दो, 9 1 जा 9, 9 के साथ कटिंग की तो 100 है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप साइड में भी कर सकते हैं। 900 को 9 के साथ डिवाइड करना है, 9 1 जा 9, 2 जीरोस आ गए आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, पहली जीरो लगाई, अब किस पर जाएगा, 9 जीरो का 0, फिर से एक जीरो लेकर आए, 9 जीरो जाओ 0। आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, वो रहने देंगे, ठीक है। यहां तक प्लीज स्लो डाउन करो। नाउ फ्रेंड्स आई विल डिस्कस द बेसिक। बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिक नहीं आता, बेसिक नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बेटा क्वेश्चन ये हमने सॉल्व करने हैं, कैसे करेंगे, बेसिक की हेल्प से करेंगे। अगर आपके पास 0 रुपीज है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने 2 पार्ट्स में से डिवाइड करना है। अगर मेरी ये पॉकेट में कुछ भी नहीं है तो 0 है, पॉकेट में कोई पैसा नहीं है तो 0 है। 0 को मैं 2 पर्सन्स में, 2 बच्चों में डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, है कुछ नहीं, बच्चों को क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा, ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या बना, 0 ओवर एनीथिंग, एनी नंबर 0 ही होता है। जैसे मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, 0 है, तो 0 को मैं चाहे 50 बच्चों में बांट दूं तो सभी को 0 ही मिलने वाला है। यहां से एक नंबर बन गया 0 अपॉन एनीथिंग, 80 लिख लिया मैंने, ठीक है। 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही होता है, अंडरस्टैंड। अब दूसरा, सेम नंबर एंड ओ नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, ये क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, लाइक दिस। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, जैसे 3/3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा, अंडरस्टैंड। ये दूसरा हो गया। आपके पास तीसरा आएगा, एनी नंबर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, हमेशा ही 0। एनी नंबर या एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही आंसर आने वाला है मेरे पास। देन एनीथिंग या एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, वो ही एनी नंबर वापस आ जाएगा, लाइक दिस। 2 multiply 1 2, 3 multiply 1 3, 4 multiply 1 4। जैसे हम बोलते हैं ना 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, लाइक दिस। एनी नंबर या एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 एनीथिंग ही होता है, अंडरस्टैंड बेटा। आपको थोड़े से रूल सॉल्व करवाता हूं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है 1 2 3 4। जब अब जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना, वो आपका इन सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 50 रुपीस है, मेरे पास 50 रुपीस है, आपने इसको 5 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं। मेरे पास 50 रुपीस है, आपने 0 बच्चों में डिवाइड करने हैं। आप बोलोगे सर ऐसे हो ही नहीं सकता, क्लास में कम से कम एक बच्चा होगा, उसी को ही देंगे पैसे। जब 2 बच्चे हो गए उसको 25 कर दे देंगे, 5 बच्चे हो गए तो 10 कर देंगे। जैसे 50 रुपीस है मेरे पास, अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो सभी को 10 रुपीस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई एक बच्चा है तो उसे 50 के 50 ही मिल जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं क्लास में तो
25 बन जाएंगे। सर ये तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, 50 को मैं कैसे 0 से 0 में डिवाइड करूंगा? इट मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर नहीं आएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बात, मानने वाली बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर 50 रुपए बांटने हैं, बांट देता हूं, स्टूडेंट्स में ही बांटने हैं, डिवाइड करने हैं, तो आप क्या करोगे बेटा? कम से कम एक स्टूडेंट तो चाहिए, 0 स्टूडेंट को बांट सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। 50 रुपए को 0 स्टूडेंट क्या होता है? कम से कम एक तो होगा। ये तो बात ही नहीं बन रही, इट मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इस चीज को ही आपके पास फिफ्थ मेल ये है, वो फिफ्थ के लिए मैंने एग्जांपल बता दी। फिफ्थ ये आया एनीथिंग डिवाइड बाय 0। एनीथिंग मतलब एनी नंबर, एनीथिंग, एनी ब्रैकेट, कुछ भी हो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 हमेशा ही मेरे पास नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ लगी बेटा मेरी? सो प्लीज यहां पर नोट कर लेना, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर 0 अपॉन एनीथिंग है तो 0 ही आंसर आएगा। क्यों आएगा? अगर मैं आपको कहूं मेरे पास 0 रुपीस है, आपको 50 बच्चों में बांट दो, सभी 50 को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करो, 1 आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आंसर आएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 एनी नंबर ही आएगा, मतलब वही नंबर मेरे पास वापस आ जाएगा। जैसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। देन 50 को अपने 0 स्टूडेंट्स में बांटना है। ये तो बात ही नहीं अच्छी लग रही, 1 स्टूडेंट तो होना चाहिए। इट मींस एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। प्लीज नोट डाउन बेटा। नोट करने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, ये आपको चाहिए, ये आपने अपनी कॉपी पर राइट करने हैं जैसे, ठीक है? जो मैं करवा रहा हूं अपनी कॉपी पर राइट करते रहना, फिर कॉपी बनाते रहना। देखो बेटा, ये नंबर को मैं किस नंबर के साथ डिवाइड करूं कि 1 आंसर आ जाए? मैंने अभी क्या बताया? प्रॉपर्टी लगेगी, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करता हूं तो ही क्या आता है? 1 आता है। इट मींस मैं सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो ही 1 आएगा ना। सेम नंबर कौन है? -750। लो बेटा हो गया है ये। -451 को किससे डिवाइड करूं कि नॉट डिफाइंड आए? याद आया कुछ? एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कितना है? 0। देन सी पर -31 डिवाइड बाय -1, इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं आपको। -31 डिवाइड बाय 31 ऊपर रख दिया माइनस का, डिवाइड करना है -1 से। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाती है। 31 को 1 के साथ आपने डिवाइड करना है। नीचे वाला जो 1 होता है उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंने इग्नोर कर दिया। तो क्या आंसर आया? 31 आंसर आया मेरे पास। नीचे वाला 1 लगाओ ना लगाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नीचे वाला छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 5 है तो आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, 5/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये एक ही बात है। ये कौन सा नंबर है कि जब भी मैं इसे डिवाइड करता हूं 45 के साथ तो 0 आंसर देता है? एनीथिंग कौन सा नंबर है कि जिसको मैं 45 के साथ डिवाइड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए? एनीथिंग नहीं आएगा। किस नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 45 के साथ कि 0 आंसर आता है? देखो बेटा, मैंने बताया था 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। एक 0 ही है जिसको मैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया कि अगर मेरी जेब में पॉकेट में 0 रुपीस है तो आप इसको 45 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आने वाला है? 0। मेरी अगर पॉकेट में 0 है, 45 को बांट दो तो भी क्या आएगा? 0। इट मींस यहां पर क्या आएगा? 0। ये एनीथिंग की जगह काम करेगा भैया, ठीक है? वो मैंने एनीथिंग और लिखा यहां पर था, मैंने गलती से पहले यहां पर लिख दिया। 0 को
बेटा 95 डिवाइड बाय -5 इक्वल्स टू 95 ऊपर आएगा, डिवाइड का सिंबल -5। बेटा प्लस माइनस क्या होते हैं, मैंने अभी बताया, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जब ये एक साथ मिलेंगे तो माइनस की आंसर आएगा, ठीक है, माइनस आंसर आएगा। 95 को 5 के साथ आपने डिवाइड करना है, रफ वर्क में जाओ सॉल्व कर दो। 5 1 जा 5 4 4 तो छोटा है अभी, नीचे लिख रहे हैं 5 4 9 जा 45, चेक कर लो, 5 1 जा 5 4 नीचे आया, 5 नीचे आया, 4 9 जा 45, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आंसर 90, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 90। प्लीज ये सारे का सारा काम आपने एक बार पहले तो वीडियो में देख लेना है अच्छी तरह से, फिर आपने कॉपी पर राइट करना है। ऐसे मत हो कि आप कॉपी पर लिखते जा रहे हो, समझ आपको कुछ आ नहीं रहा, ऐसा मत करना। आप समझो भी, अपने आप ट्राई करो, अपनी फेयर कॉपी पर आप खुद करने की ट्राई करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका बेसिक उतना ही अच्छा होता जाएगा। बेसिक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 4 5 5 जो मेरे मेथड से इन्हीं की हेल्प से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ कांटेक्ट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना, ज़्यादा